सो कल हमने बेसिक जो स्टडी डिस्कस वगैरह किया था, दैट वाज लिटिल बिट माया का ओवरव्यू, और हमने कुछ शॉर्टकट्स वगैरह डिस्कस किए थे. टुडे बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं थोड़ा सा दो चीजें आपको बताऊंगा. एक तो हमने लास्ट टाइम एक हट बनाई थी, ठीक है. उस हट का मैं अगर वेरी क्विकली प्रोसेस थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. फॉर एग्जांपल हट बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि आई क्लिक ऑन क्यूब, पॉलीगॉन में गए, क्यूब पे क्लिक किया. अगेन ये क्यूब बनाया, और क्यूब बनाने के बाद या माया में क्यूब बनाने के या कोई भी चीज क्रिएट करने के दो तरीके हैं स्टैंडर्ड. एक तो आप शेल्फ में चले गए और क्विकली सारे टूल्स आपके पास आपके डिस्पोजेबल पे पड़े हुए हैं, यू कैन ड्रॉ, क्रिएट एनीथिंग यू वांट. ठीक. दूसरा ये है कि यू कैन गो इनटू क्रिएट मेन्यू. तो क्रिएट मेन्यू में बाकी जो क्रिएशन के हिसाब से कुछ चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वी स्टार्ट बाय क्रिएटिंग मॉडल्स. तो वी कम इनटू मॉडल मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, पॉलीगॉन्स, प्रिमिटिव, सबडी, ये डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज हैं या डिफरेंट टाइप की शेप्स आते हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तब्दील हो जाता है. इन पे हम आगे बात करेंगे. लाइक ऐसे ऐसे यूज करते हैं कि डिस्कस सब एक चीजें नहीं साथ नहीं करते. तो बेसिक जो हमारा काम होता है ज्योमेट्रीज में मॉडलिंग के हिसाब से हम पॉलीगॉन उठाते हैं. पॉलीगॉन में गए, हमने क्यूब बनाया, तो हमारे पास एक क्यूब यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया. ठीक. दिस क्यूब बाय डिफॉल्ट इज इन वायरफ्रेम मोड. ठीक है. इफ आई गो बैक टू माय डेस्कटॉप, आई थिंक मैंने कल भी शॉर्टकट्स में बनाए थे ना. लेट मी जस्ट क्लोज दिस. किधर गए? कुछ बनाए थे हमने. हाँ, ये थे शायद. ठीक है. लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दैट फाइल. तो इसमें हमारे पास जो एक पर्सपेक्टिव ये सब चीजें कल हमने डिस्कस की थी. एक शॉर्टकट हम यूज करते हैं 4 की फॉर वायरफ्रेम मोड. ठीक. एंड 5 इज इक्वल टू फॉर शेडेड मोड. ठीक है. OD मोड. इसी तरह से 6 भी है, इसी तरह से 7 भी है, ऑब्वियसली 1 2 3 भी है. वी विल बी कमिंग टू दीस मोड्स लेटर ऑन. फॉर नाउ वी कम बैक टू माया. ठीक. यहाँ पे आया तो अभी इस टाइम ये वायर फ्रेम में है. वायर फ्रेम का मतलब एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ ढांचा मुझे नजर आ रहा है. मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, पॉलीगॉन में गए, मैंने स्फीयर उठाया, मेरे पास स्फीयर आ गया. इस स्फीयर का मुझे इस वक्त सिर्फ ढांचा नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड अ वायर फ्रेम मोड. मींस वायर्स नजर आ रही हैं हमारे पास. इफ आई प्रेस 5, नाउ आई गेट द शेडेड व्यू बैक. अब मेरे पास वो शेडेड व्यू हमारे पास वापस आ जाएगा. 4 वायर फ्रेम, 5 शेडेड व्यू. तो समटाइम्स काम करने के हिसाब से दिस थिंग्स बिकम्स वेरी कंफर्टेबल कि व्हिच व्यू आई एम वर्किंग ऑन. देन व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट हमारे पास चीजें हमारे एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर आ जाएंगी, या अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करो तो चैनल बॉक्स आ जाए. ठीक. अगेन सॉरी, ये चीज, और इसको कंट्रोल प्लस ए इज इक्वल टू एट्रीब्यूट EDI एडिटर और चैनल बॉक्स. एक्चुअली ये टॉगल की है, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है. कंट्रोल ए जो है, उन्होंने कहा है कंट्रोल ए एक दफा प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करोगे तो चैनल बॉक्स आ जाएगा. ठीक है. तो वो आपके ऊपर है कि आप अगर चैनल बॉक्स विजिबल है, कंट्रोल ए प्रेस किया, एट्रीब्यूट एडिटर आ गया, फिर कंट्रोल ए प्रेस किया, तो एक ही की से दोनों विंडोज शो हो रही है. और अगर आपने इसको बंद कर दिया तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो अगेन एट्रीब्यूट एडिटर, कंट्रोल ए, चैनल बॉक्स. और हाइड करना है अगेन हर मेन्यू को हाइड करने की ऊपर उन्होंने डॉटेड लाइन दी हुई है. जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लोज हो गया. इफ यू वांट मैं इस तरह से तमाम मेन्यूज को क्लोज कर सकता हूं. मैं भी उस पर आता हूं. तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड क्यूब. कंट्रोल ए अगेन, चैनल बॉक्स आ गया. फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया हट वॉल्स. I can name my components here. ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था. इसको सेलेक्ट किया, R प्रेस किया फॉर स्केल टूल, और यू कैन कम हियर. इसको उठा के हम बड़े सिंपली स्केल कर देंगे. W से इसको मैंने ग्रिड के ऊपर रखा. अच्छा, अब कोशिश हम ये करते हैं कि हर चीज को मॉडल जो है ग्रिड के ऊपर रहते हुए करें. तो ग्रिड को बेसिकली हम जमीन के तौर पे भी तस्वर कर लेते हैं कि दिस बिकम्स माय ग्राउंड. प्रेस स्केल अगेन एंड आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ माय ऑब्जेक्ट या रूम, या जितनी बड़ी मुझे हट चाहिए. W प्रेस किया, इसको मैंने यहाँ पे रखा. ठीक. दूसरा, फिर मुझे इसके ऊपर कुछ और कोन वोन इस एंगल बनाना है. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके आई कैन यूज दिस पिरामिड. W प्रेस किया, इसको ऊपर उठा के लिया. अगेन पिरामिड पे क्लिक किया, डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. स्केल पे गए, इसको स्केल करा दिया. रोटेट पे गए, ऑब्जेक्ट को रोटेट करा दिया. फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में. अगेन अब मुझे देखना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल मैच कर रहे हैं, तो आई कैन यूज दिस, इसको क्या कहा जाता है, गिज़्मो, नेविगेटर कह लें, होम बटन बॉक्स कह लें. तो अगर आप फॉर एग्जांपल टॉप से देखना, तो ये बेसिकली बॉक्स इसके में बता रहा है कि सीन का ये सेंटर है.
ये डिफरेंट एंगल्स हैं, इससे आपका कैमरा स्विच हो जाएगा। तो इफ आई क्लिक ऑन वाई और योर ग्रीन, दिस बेसिकली मींस कि मैं टॉप पे आ गया। सी, तो अब मैं बिल्कुल ऊपर से अपने सीन को वेरी क्विकली देख सकता हूँ। आई कैन प्रेस डब्ल्यू, कम मूव दिस ऑब्जेक्ट हियर, गो इनटू स्केल, स्केल दिस ऑब्जेक्ट ताकि थोड़ा सा इसकी हाइट इधर आ जाए। फिर स्केल प्रेस करते हुए आई कैन से कि यार मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो है थोड़ा सा और कैसे मूव करना था। ये तो यूं हो जाएगा। एक्चुअली नहीं, इसको मुझे इसकी रोटेशन कैसे खराब किया, रोटेट करेंगे तो ये यूं हो जाएगा। स्केल नाउ दिस वुड चेंज दिस शेप, इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे तो कंप्लीट शेप चेंज हो जाएगा। ओह अच्छा ठीक है, सॉरी। तो अब इसको जब हम सेलेक्ट किया तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि W से तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, W दिस इज पॉइंटिंग दिस वर्ड, बट जैसे हम स्केल कर रहे हैं तो स्केल दरअसल उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी फ्लिप एंगल फ्लिप हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कम इनटू, वापस मुझे पर्सपेक्टिव में आना है या उस व्यू में वापस बहाल करना है। तो सेंटर वाले बॉक्स पे हमने क्लिक किया, व्यू वापस हो गया। अगर Z पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा हट का। मैंने X पे क्लिक किया तो कैमरा स्विच होकर मुझे हट Z साइड में ले जाएगा, जिसको हम कहते हैं राइट व्यू। इसी तरह से आई कैन गो इनटू बैक व्यू, आई कैन लुक इनटू बॉटम व्यू, और आई कैन क्लिक ऑन द बॉक्स हियर और मेरे पास मेरे 3D व्यू वापस आ जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर स्केल करते हुए मैंने इसको कहा कि यार दिस शुड बी बिग, पर ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैंने W प्रेस करके इसको यहाँ पे रखा। अब मुझे हट की साइज इतनी रखनी थी, बट यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आना है और इसको इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। अगर मैं स्केल कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्केल का जो एक्सिस है फ्लिप हो रहा है। अगर हम सेंटर से क्लिक करेंगे स्केल को तो बड़ा हो जाता है। अगेन स्केल टूल का जो ऑप्शन ये है, इफ यू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट W, मूव, E से रोटेट, R से स्केल। अगर मैं X पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ X एक्सिस में स्केल हो रहा है, सी दिस नंबर हियर, सिर्फ X में चेंज हो रहा है, ठीक। कंट्रोल Z, Z में करेंगे तो Z में करेंगे, Y में होगा तो सिर्फ Y में एक्सिस होगा। और अगर आपने सेंटर पे पकड़ा तो तीनों एक्सिस में, जिसको यूनिफॉर्म स्केलिंग कहते हैं, वो हो जाती है। प्रॉब्लम ये कि इसकी एक्सिस थोड़ी सी हमारे पास फ्लिप हो गई है। इफ आई गो बैक इनटू माय इफ आई गो इनटू माय चैनल बॉक्स, तो यहाँ पे स्केल की XYZ वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। रोटेट इसको मैंने -45 पे एग्जैक्ट किया हुआ था तकरीबन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम वापस बड़ा कैसे करें। तो हम अब क्या करते हैं, अब इसके नेक्स्ट फेज में जाते हैं। अब हम इसको एक्सेस करते हैं इसके कंपोनेंट से। कंपोनेंट से मतलब ये कि इफ आई राइट क्लिक, गो इनटू वर्टेक्स, और आई कैन गो इनटू एजेस, और आई कैन गो इनटू फेसेस। इफ आई क्लिक ऑन वर्टेक्स, तो अब मुझे ऑब्जेक्ट के जहां लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां पे पिंक कलर का एक डॉट आ जाएगा। दिस डॉट इंडिकेट्स कि दिस इज ए वर्टेक्स। नाउ इफ आई क्लिक ऑन अ वर्टेक्स, तो सी आई कैन एबल टू मूव एन इंडिविजुअल कंपोनेंट और इंडिविजुअल पार्ट ऑफ माय ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो मॉडलिंग में हम करते हैं दर हकीकत वो ये प्रोसेस है कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेसिक प्लेस की, फिर इसके कंपोनेंट्स को एक्सेस किया। कंपोनेंट्स अगर आप राइट क्लिक करें और माउस को प्रेस करके रखें तो ये स्मॉल सा मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मार्किंग मेन्यू। मार्किंग मेन्यू का मतलब ये कि आपको माउस दबा के रखना है और मार्क करना है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये मार्किंग बेसिकली हम कर रहे हैं, इसीलिए इसको मार्किंग मेन्यू कहा जाता है। राइट क्लिक किया, मैंने कहा वर्टेक्स सेलेक्ट करो, इसके वर्टेक्स आ गए। फिर मैंने क्लिक एंड ड्रैग ये दो साइड के वर्टेक्स सेलेक्ट किए। इफ आई वांट टू गेट एन बेटर व्यू, मैंने इसके साइड व्यू पे क्लिक किया ताकि मेरे पास पूरा इसका परफेक्ट साइड एंगल आ जाए, जिसको हम राइट कहते हैं। एंड नाउ आई कैन मूव द कंपोनेंट्स टू दिस पॉइंट। इसी तरह से मैं वर्टेक्स इधर से भी क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। क्लिक एंड ड्रैग इसीलिए ताकि अगर मैं सिर्फ क्लिक किया तो वो सामने वाली वर्टेक्स सेलेक्ट करेगा, पीछे वाली नहीं। तो अगर आप 4 करें तो देखो पीछे वर्टेक्स आपकी ये एज रह गई, ठीक है। उसने पीछे वाली वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं की। सिंपल नॉर्मल क्लिक करने से, लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। तो लेफ्ट माउस बटन क्लिक करने से वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई। फिर एरो से इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। अगेन 5 प्रेस किया तो आई गेट माय सिंपल हट बैक। फिर वापस इधर आके बॉक्स पे क्लिक किया तो आई कैन गेट दिस, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था। अब इसको हम कहते हैं कंपोनेंट मोड, मींस मैं ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फेस को सेलेक्ट किया तो पूरा फेस आ गया, सॉरी एज पे गया तो एज आ गई, एज इज दिस सिंगल लाइन, ठीक है। मैं भी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। फेस गए तो फेस मींस कि अगर आप इस सेंटर के डॉट पे क्लिक करो तो यू आर एबल टू सेलेक्ट दिस एंटायर फेस बेसिकली, ठीक है। तो आप पूरे फेस को भी सेलेक्ट करके मूव करके इसको पोजीशन कर सकते हैं हाउएवर यू वांट टू कीप दिस ऑब्जेक्ट एज। कंट्रोल Z, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अब वापस आने के लिए आई हैव टू गो इनटू ऑब्जेक्ट मोड, क्लिक ड्रैग, गो इनटू ऑब्जेक्ट मोड। तो अब जब आप क्लिक करोगे पूरा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा एंड देन यू कैन प्लेस दिस। सो दिस बिकम्स फॉर एग्जांपल माय सिंपल हट। इसी तरह से फिर हमने इसमें बाकी विंडोज, डोर्स और ऑब्जेक्ट्स मॉडल किए थे। मैं भी उस पर आता हूँ, ठीक। एक काम अभी आपको ये करना है कि यू हैव टू क्रिएट दिस हट।
बॉक्स रखा, इस बॉक्स को रखा, हमने कहा चले ठीक है, बड़ी अच्छी चीज आ गई। अब डोर इसका मुझे बनाना है, डोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल और कुछ नहीं करेंगे, एक क्लिक किया, बॉक्स, बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को W यहाँ पे ले आया, R प्रेस किया ताकि स्केल हो गया। अगेन अब R से हम स्केल कर रहे हैं, स्केल से मीन्स कि ऑब्जेक्ट की साइज एक्स एक्सिस में कितनी हो, वाई में कितनी हो, जेड में कितनी हो, बट ये जनरली साइज के हिसाब से हम बात करते हैं। अगर मुझे इसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ एक्सेस करनी है तो मैं चैनल बॉक्स में आऊंगा, सी इनपुट्स, इनपुट्स में गए तो इसके साथ एक नोड अटैच है जिसकी बात मैं कल बात की थी। उस नोड के पास इसकी एक्चुअल विड्थ, इसकी एक्चुअल हाइट और इसकी एक्चुअल डेप्थ के बारे में सारी तफसील मौजूद है। मैं कह सकता हूँ यार हाइट के हिसाब से इसका जो हाइट है वो 5 हो जाए, तो 5 की हाइट आ गई मेरे पास। इसी तरह से डेप्थ जो है मैं कहता हूँ क्योंकि इट शुड बी अ डोर, तो डेप्थ कैन बी फॉर एग्जांपल 0.1, तो मैंने 0.1 के हिसाब से इसका डोर कह दिया। इसी तरह से विड्थ फॉर एग्जांपल आई कैन से शुड बी फॉर एग्जांपल 4, तो 4/5 के हिसाब से एक दरवाजा आ गया मेरे पास। मैंने कहा मे बी लेट्स जस्ट मेक दिस 6, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, W, and then we have to rotate the camera continuously, make sure we bring this door around and put it beside this particular house। ठीक है, now maybe I said width थोड़ी सी ज्यादा है, maybe इसको हम 3.5 कर लेते हैं, this seems better। ठीक, इसी तरह से मैंने कहा यार अब इसकी मुझे यहाँ पे विंडोज क्रिएट करनी है, तो आई कैन डू अ डुप्लीकेट ऑफ दिस, या सेम प्रोसेस, पॉलीगॉन शेल्फ में गए, क्रिएट ऑप्शन में गए, या क्रिएट में जाके पॉलीगॉन क्यूब, हमारी मर्जी हम जिस तरह से बनाना चाहें। मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज टू रिमेंबर, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस माया 7 में ये एक ऑप्शन है कि या लिमिटेशन कह लें, दैट व्हेनेवर यू क्लिक ऑब्जेक्ट आपका हमेशा 0 पे ही बनेगा। ठीक, और वो 0 पे क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जब मैंने हट बनाई थी तो उसको थोड़ा सा मैंने 0 से हटा के साइड में किया था। वजह ये कि अगर ये हट आपने बिल्कुल ऑब्जेक्ट के यहाँ पे रख दी तो नेक्स्ट टाइम यू गो इनटू क्रिएट पॉलीगॉन एंड यू सेड मुझे एक स्फीयर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो स्फीयर बना देगा पर वो स्फीयर को उसने बिल्कुल उधर बीच में रख देगा, तो ढूंढना जरा सा कि मसला हो गया कि यार ऑब्जेक्ट किधर गया। मैंने अगेन क्लिक एंड ड्रैग, पूरे घर के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मैंने ग्रिड से थोड़ा इसको साइड में कर दिया। नए वर्जन में इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव क्रिएशन। तो अगर आप माया 2016 में काम कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंटरैक्टिव क्रिएटिविटी का, तो वो फिर आपको अलाउ करता है कि आप इंटरैक्टिवली बताओ कि आपको ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, क्या साइज, क्या चाहिए होता है। प्रीवियस वर्जन में सिर्फ ये थोड़ा सा एक ऑप्शन है कि आप जब आप क्रिएट करोगे तो डिफॉल्ट पे 0 करके क्रिएट हो जाएगा। देन अगेन सेम प्रोसेस, आई कैन सेलेक्ट द बॉक्स, गो इनटू इट्स इनपुट्स। ऑब्वियसली ये चीज मैं स्केल से भी कर सकता हूँ, जो दरवाजे के साथ किया मैंने इसको स्केल करके भी कम कर दिया, और इस तरह से मैंने कहा यार दिस शुड बी माय विंडो, W and perfect। ठीक है, so it's up to you कि what you want to exactly do, and I can just put it my window for example, one window here, या मैंने कहा एक विंडो इधर आ गई। ठीक है, और इसी तरह से फिर मुझे थोड़ा सा और चीज करनी थी, तो मैंने कहा लेट मी डू दिस बेस, click the base, scale। So sometimes we feel more comfortable working with scale, sometimes I said कि नहीं width में आके काम करो, यार इसकी एक्चुअली width हाइट कितनी होनी चाहिए। वजह ये कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको एक्चुअल में उसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ के हिसाब से काम करना पड़ जाता है कि अगर रूम बना रहा हूँ मैं, तो या मुझे फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको भी स्केल करना था, तो मुझे नहीं पता इसकी विड्थ मैंने कितनी रखी थी, क्योंकि विड्थ को मैंने नहीं छेड़ा था, मैंने स्केल को छेड़ा था। तो समटाइम्स हम कहते हैं नहीं यार मुझे एक्यूरेट आर्किटेक्चर की बिल्डिंग बनानी है, तो आपको फिर हाइट, विड्थ के हिसाब से थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है। तो मैंने कहा यार ओके दिस बिकम्स द बेस ऑफ माय हाउस, इसको उठा के मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखा। ठीक है, और इसकी जो हाइट थी वो 1 कर देते हैं, दिस शुड बी इनफ, और इसको नीचे से लाके यहाँ पे रखा मैंने। तो ये दो बेस, अब अगेन ये थोड़ा सा सी यहाँ से रह गया, इधर से भी रह गया, मैंने कहा अच्छी बात है मुझे छोड़ना चाहिए, तो ये चीज यहाँ पे एक बेस आ गई। इसी तरीके से इनफैक्ट नो हैंग ऑन, लेट मी डू वन थिंग और, इस विंडो को इधर ले आते हैं, इस विंडो को इधर ले आते हैं। ठीक है, और इसको मैं इधर लेकर आ गया, ये हट, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया एंड इस पूरे ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया। माया में डुप्लीकेट करने का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शायद बताया था, नहीं बताया था, चल लेट मी पर्सपेक्टिव स्क्रॉल व्हील, कहाँ गया ऑप्शन हमारे पास, ये था, मैं किस में लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा था, उसमें लिख रहा था, इसमें लिख रहा हूँ, ये अल्लाह, ये दोनों कुछ इधर चल रहा है, कुछ इधर चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी इधर मैंने लिखा था, और डुप्लीकेट भी शायद इधर हमने लिखा था। चलो इसको बंद करो, माया शॉर्टकट करके फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, कंट्रोल ए मैंने बताया था, यहीं पे एक हमने बताया कि कंट्रोल डी है हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल डी इज फॉर डुप्लीकेट विच बेसिकली डज कॉपी एंड पेस्ट एट द सेम टाइम, मींस कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ गया।
इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ क्योंकि ये हाइट विड्थ है, इसको मैंने उठा के थोड़ा सा यूं कर दिया। In fact this should be like this. सॉरी, कंट्रोल Z, ये विंडो को इधर ले आओ, हट को उठाओ इधर ले आओ, इसको बैक पे ही मिला दो। ठीक है, अब इस विंडो को पहले यहाँ पे लाके रखो, एक विंडो इधर आ गई, दिस बिकम्स माय बेस। ठीक है, और इस दरवाजे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, यहाँ पे ले आए एंड इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, ये एक और दरवाजा बन गया इधर। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, एंड मे बी कंट्रोल D दिस विंडो यहाँ पे ले आए, इसको थोड़ा आगे मूव किया, अब मुझे इसको रोटेट करना है तो E प्रेस करके रोटेट किया एंड आई वुड डू रोटेशन। तो अब मुझे एक चीज कंफर्म नहीं हुई कि इसकी मैंने रोटेशन एंगल सही रखा नहीं रखा। तो अगर आप टॉप से कैमरा चेक करो तो सीधे से आपको लग रहा है कि ये दीवार से टेढ़ी है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो रोटेशन की एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे बता रहा है, x में रोटेट 0, y में -94 है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा हर चीज जो है वो -90 अगर मैं करूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट रोटेशन एक्सिस आ जाता है। तो इस हद तक थोड़ी सी हमें मैथमेटिक्स का इल्म होना जरूरी है, यार कहाँ पे कौन सा एंगल, 45 डिग्री पे क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर बनता है, ये इस तरह से ना। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक है। उसके बाद मैंने इस विंडो को उठाया, मैंने कहा इसकी साइज थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। तो ये दो मेरे पास विंडोज आ गई। बेसिकली क्या बना रहे हैं कुछ नहीं पता, बस बनता जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक और क्यूब मैंने उठाया, W प्रेस करके क्यूब को ऊपर ले आया एंड देन मैंने कहा यार लेट मी जस्ट, अच्छा चलो इसको पोर्च बना के दे देते हैं जैसे उसमें हमने किया था। तो इसको भी मैंने क्यूब की जो साइज थी वो कर देते हैं 0.5 तक, 0.5 ठीक है, आई गेस सो। ठीक, और फिर इसकी हाइट जो है वो मैं कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10 बहुत ज्यादा हो गया, 10 बात ही नहीं 5। ठीक, आई थिंक इवन मोर, 5 की जगह पे लेट मी डू 8। ठीक है, 8 8 8 8 8 इनफैक्ट 8 भी ज्यादा हो गया है, क्या था 6 शुड बी फाइन, W। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि हाइट और विड्थ मैंने ज्यादा कर दी, तो इसको 0.5 की जगह पे 0.25 कर लेते हैं और 0.25 कर लेते हैं। यस, दिस इज ओके। ठीक, और इसको इसी तरह से कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट करके इसको भी मैं यहाँ पे लेकर आ गया, ये दो चीजें मेरे पास इधर आ गई। इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल D, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेस दे दिया। ठीक है, 3 पिलर्स खड़े कर दिए। अब मुझे इसका थोड़ा सा बेस बनानी थी, तो इस ऑब्जेक्ट बेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया एंड वापस यहाँ पे ले आया। और ये वो हरकत थी जो हमने लास्ट टाइम की थी, और उसके साथ लास्ट वाले हट के साथ भी कुछ इसी तरीके से किया था। इसको उठाया, W प्रेस करके ऊपर ले गया, रोटेशन में गया, थोड़ा सा इसका एंगल से रोटेशन दे दी एंड आई ब्रिंग इट डाउन। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ी सी और रोटेशन दे देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे लग रहा है कि यार इसकी हाइट वाइट जो है थोड़ी सी और ऊपर हो गई। फिर एडजस्ट करो। फिर एडजस्ट करने का मेरे लिए आसान तरीका ये रहता है कि मैं राइट क्लिक करूं, वर्टेक्स में गए, चारों वर्टेक्स की क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करो, आराम से सिर्फ W में मूव करते हुए। एक्स वाई में हम करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगी, जेड में भी करेंगे तो इधर हो जाएगी। मैंने कहा यार ये नहीं करो, क्योंकि सिर्फ नीचे लाना है, तो वाई में एरो पे क्लिक करते हुए मैंने इसको उठा के एग्जैक्ट नीचे लेकर आ गया। कंट्रोल दैट आप नीचे ले आओ ताकि वो चीज वहीं पे रहे। ठीक, इसके अंदर चली गई। इसी तरह से इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स सेलेक्ट की, नीचे लेकर आ गए। ये वाला पिलर सेलेक्ट किया, ये छोटा रह गया, तो इसको कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट करते हुए एडजस्टमेंट करके इसको हम आई गेस थोड़ा सा यहाँ तक ले गए। नॉट बैड, सही। ठीक, ये मेरे पास एक हट बन गया। अब Control S, when I press Control S, by default it will take me to your default project. तो आपका जो नेम My Documents, माया क्या प्रोजेक्ट के अंदर इसने डिफॉल्ट फोल्डर बनाया हुआ है, तो वहां पे जाके आपकी हर फाइल सेव करेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेक इट अ हैबिट कि गो इनटू फाइल, प्रोजेक्ट में जाएं एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। 2016 में प्रोजेक्ट एडिटर करके ऑप्शन दिया हुआ है, माया 2007 में प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट करके, तो न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आके बताएं कि भाई मैं नया कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसका नाम दे दें, फॉर एग्जांपल न्यू प्रोजेक्ट या माया वर्क फॉर एग्जांपल, एंड देन ये डिटेल्स आपको देनी है, तो इसको क्लिक कर दो यूज डिफॉल्ट्स को, तो सारे डिफॉल्ट फोल्डर बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो कोई भी हम अगर एंड्रॉइड स्टूडियो भी बनाते हैं तो माया एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, या इफ यू वर्किंग विद नेटबीन्स तो माया एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो व्हाट वी डूइंग इज कि हमने इसको फोल्डर स्ट्रक्चर दे दिया। ब्राउज करके लोकेशन बताएं कि कहाँ पे आप रख रहे हैं ताकि उसको पता चले। अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया हुआ है तो फिर फाइल, प्रोजेक्ट, सेट प्रोजेक्ट, अगेन ये सेम ऑप्शन है माया के अंदर।
तो यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर दो कि भाई मैं जो है दर हकीकत जी ड्राइव में कहीं पे मौजूद हूँ और उसमें मेरे फोल्डर जो है वो आई बिलीव नॉट दिस वन, सॉरी, माया फाइल्स के अंदर हम लोग काम कर रहे थे किसी के अंदर, माया क्लास, माया स्टूडियोज बैच। तो इसको सेलेक्ट करो। अब जब आप इसको सेव करने में जाओगे तो डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाएगा और बताएगा कि ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे आपको सेव करना है। इसी तरह से इसके अंदर सीन्स का एक फोल्डर है, तो क्योंकि माया के अंदर जब हम काम करते हैं तो माया की हर फाइल को हम सीन कहते हैं। दिस इज माय सीन 1, सीन 2, सीन 3। जैसे वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 1 या पेज 1 या फाइल 1 हम वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम पीपीटी कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं ये सीन है। तो सीन्स के अंदर गए तो मेरे पास बकाया सीन मौजूद है, इसको मैं नाम दे दूंगा सिंपल हट, सेव करा दिया। नेक्स्ट टाइम ओपन करने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली माया को फोल्डर याद होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वहीं पे सिंपल हट का फोल्डर है। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस योर फोल्डर्स एंड एवरीथिंग। और आपको पता होगा कि फाइलें आपकी कहाँ जा रही हैं और आगे के लिए काम करना आसान है। तो इसको मैंने सेव किया। तो फर्स्ट टास्क इज दैट यू हैव टू मॉडल दिस सिंपल हट। समझ में बॉक्स रखना है। अभी इसमें मैं कोई ज्यादा सेगमेंट्स और एक्सट्रूड और बाकी की चीजें नहीं की। विंडो है तो पता नहीं चलता ना, उसको आपने रोटेट करके कुछ किया तो एजेस जो आपने हाँ जो इस हेड के साथ जो नहीं किया था सर टेक्सचर में इस जगह क्या है ना कि वो पता नहीं चलता हमने बाउंड्री लाइंस जो छुप जाती है ना, वैसे ये छुपते हैं। अच्छा हाँ ठीक सॉरी ओके। तो अब जो अब चले बल्कि ये अच्छी बात आ गई। सो एक फर्स्ट फेज आपका ये किस तरह से सिंपल हट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मुझे आपकी प्रैक्टिस सामने हो जाए। दूसरा मैंने कहा कि हम टेक्सचरिंग भी साथ में करते चलेंगे। तो फिलहाल इसको मुझे कलर देना है। कलर देने के 2-3 इसमें माया में ऑप्शन हैं। यहीं पे राइट क्लिक करते हुए मटेरियल्स में जाके मैं असाइन न्यू मटेरियल कर सकता हूँ कि मुझे नया मटेरियल दो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, या मैं रेंडरिंग मेन्यू में आ जाता हूँ यहाँ पे टैब में और यहाँ पे मटेरियल्स पड़े हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसानी हो जाता है कि आई कैन सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द मटेरियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मटेरियल में 3 से 4 टाइप के बेसिक, दो बेसिक टाइप के मटेरियल है, एक शाइनी एक नॉन शाइनी। शाइनी मटेरियल मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसपे शाइन नजर आएगी, जिसपे लाइट पड़ेगी तो उसपे इस तरह से ब्लॉब होगा, और क्योंकि शाइन है तो उस पर रिफ्लेक्शन भी बनेगी, उस पर रिफ्रैक्शन भी बना सकते हैं हम। ग्लास जैसे होता है, इसमें लाइट पास हो जाती है तो रिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट कहलाता है। शाइन होगी, रिफ्लेक्शन होगी, इस पे कैलकुलेशन इसकी थोड़ी हैवी हो जाती है, टाइम ज्यादा ले लेता है। आगे इतने मॉडल पे तो पता नहीं चलेगा, नैनो सेकंड्स में बात होती है, बट इवेंचुअली अगर मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वी हैव टू कंसीडर कि अगर ये रूम है, दीवारें हैं, तो दीवारों को शाइनी नहीं होना चाहिए अनलेस कि मैं प्लास्टिक और मार्बल लगा रहा हूँ। तो दिस इज सपोज टू बी वुड, तो मैं कोशिश करूंगा कि मटेरियल उठाऊं जो नॉन शाइनी है। नॉन शाइनी मटेरियल को हम कहते हैं लैम्बर्ट मटेरियल। ये उसका एक्चुअली ग्राफिक्स के हिसाब से टेक्निकल मैथमेटिकल नेम है, कोई उस फॉर्मूला के तहत ही बनाया हुआ है, एल्गोरिथम इन अदर वर्ड्स नेम है। इसको हम कहते हैं लैम्बर्ट। ये ब्लेंड मटेरियल, ये 2 कॉमन मटेरियल्स हैं जो 99% टाइम आप यूज करोगे। कहीं पे आपको एनिस्ट्रोपिक मटेरियल कहलाता है, ये यूज करना पड़ेगा। ये भी शाइनी है, पर फर्क है कि इसमें शाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जैसे बालों में जैसे स्टील के पाइप्स होते हैं ना, उस पे शाइन आपको ड्रॉप करने की एक लंबी धार की सूरत में नजर आ रही होती है। समंदर में भी इस तरह से पानी की जो वेव्स होती है वो थोड़ी सी धार की सूरत में शाइन में नजर आ रही होती है। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे एनिस्ट्रोपिक मटेरियल की शाइन देनी पड़ेगी। बाकी ये जो तो शाइन्स है ग्रे कलर के, ये ब्लेंड की ही डुप्लीकेट्स हैं, पर हल्की लो रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं मटेरियल है कि शाइन भी देगा पर इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं देता। तो हमें अगर दूर से ऑब्जेक्ट दिखाना है, दरवाजे का नॉब है या चाबी पड़ी है या कोई की चेन पड़ी है दूर टेबल पे जो फोकस में नहीं है, पर उस पर शाइन थोड़ी सी हमें दिखानी है, तो फिर हम फॉर्म इस टाइप की मटेरियल यूज करते हैं जो हल्की क्वालिटी में हमें शाइन दे देंगे। वरना 90% ब्लेंड बेस्ट क्वालिटी या नो शाइन ब्लेंड यूज कर रहा होता है। फिलहाल क्योंकि ये मेरे पास मटेरियल सिंपल हट है, वुड की बनेगी, मैं शाइन नहीं देना चाह रहा, मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया इसमें। तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा उस पर मटेरियल असाइन हो गया और उस मटेरियल के एट्रीब्यूट एडिटर में जाके प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। पहला काम तो ये करो कि आप इसको नाम दे दो हट वॉल्स अंडरस्कोर एम्प्टी फॉर एग्जांपल मटेरियल करके। नाम नहीं दोगे तो फिर 10, 15, 20 आहिस्ते आहिस्ते आगे चल के सीन में आपके 1000 मटेरियल्स हो जाएंगे। तो फिर उनको ढूंढना, पहचानना कि यार कौन सा मटेरियल मैं दे रहा हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार किस मटेरियल का क्या नाम था, उसका क्या काम था, सीन पूरा मिक्स हो जाता है। तो व्हाट आई वुड डू इज कि फिलहाल इस पे सेलेक्ट किया, कलर पे गए एंड आई विल जस्ट गिव इट अ सिंपल ब्राउन कलर। ठीक है, मैंने इसको कह दिया लेट मी जस्ट गिव इट अ ब्राउन कलर, ताकि ये इसको ब्राउन शेड आ गया। अब फॉर एग्जांपल यही मटेरियल मुझे इस वाली दीवार को भी देना है, तो मैं कैसे दूं? तो अगेन वही, क्योंकि हमने नेम दिया हुआ है तो राइट क्लिक करो, मटेरियल में गए, असाइन एक्जिस्टिंग मटेरियल, और यहाँ पे देखो हट वॉल मटेरियल दिया हुआ है। अगेन ये माउस दबा के रखना है, माउस को छोड़ दिया, मेन्यू वाइप, माया में मार्किंग मेन्यू है, इसका मतलब ये कि मेन्यू को आपको मार्क करना है तो दबा के रखना है।
दबा के रखेंगे तो वहीं पे वर्टेक्स एजेस कंपोनेंट्स आ गए, वहीं पे प्रेस कर, अबे या अल्लाह, वहीं प्रेस करके रखा तो नीचे आ गए मटेरियल्स, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड हेडमन, इसको वो दे दिया, मटेरियल आ गया इसमें। इसी तरह से रूफ आ गई, तो इसको मुझे नया मटेरियल देना है, अगेन रेंडरिंग मेन्यू खोला, शेल्फ मटेरियल पे गया, मैंने कहा यार इसको नया दे दो, और इसको नाम दे दिया मैंने रूफ अंडरस्कोर एम्प्टी फॉर मटेरियल। कलर इस रूफ का हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट यू कैन पिक इट फ्रॉम द मेन्यू, ये पिकर उठाया, मैंने कहा इसी को पिक करो, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हम कर देते हैं ग्रेश टाइप का, ठीक है। ऑब्वियसली आगे चल के मैं इसको टेक्सचर दूंगा, पर फिलहाल मैं टेक्सचर पे भी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, लेट मी जस्ट गिव सिंपल मटेरियल्स टू दिस थिंग। दरवाजा आ गया, इसी तरह से दरवाजे को भी आप मटेरियल दे दो, फॉर एग्जांपल लेट्स गिव मी अ शाइनी मटेरियल टू द डोर, एंड इसको हमने नाम दे दिया डोर अंडरस्कोर एम्प्टी, ठीक। और डोर को भी हम फिलहाल कलर पे इस पे में मटेरियल दे देंगे, इसको कोई एक सिंगल कलर दे दिया, इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा गोल्डन टाइप का, ठीक। और यही मटेरियल पे, क्योंकि डोर एम्प्टी दिया हुआ है तो इस दरवाजे को भी राइट क्लिक किया, मटेरियल असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल डोर मटेरियल, तो ये चीज आ गई। फाइनली बचे विंडोज, तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि दोनों विंडोज को बैक वक्त सेलेक्ट किया एंड देन असाइन अ न्यू मटेरियल, तो दोनों को वो चीज साइमल्टेनियसली आ जाएगी। अगेन नाम दे दिया विंडो अंडरस्कोर एम्प्टी करके, कलर इसका फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं, लेट मी गिव इट अ ब्लूइश, एक्सेप्ट, ठीक। फाइनली ये चार हज़रात बचे, दिस इज सपोज्ड टू बी वुड प्लैंक्स आल्सो, इनको भी एक न्यू मटेरियल दे दिया और मैंने नाम दे दिया, इसको हम क्या कहेंगे, गराज, पोर्च, यूआरसीएस पोर्च अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल एम्प्टी, एंड इसको भी इसी का ही थोड़ा सा लाइटर वर्जन कुछ ऐसा ग्रेश ब्राउनिश दे देते हैं, ताकि मेरे पास मेरी हेड बनकर आ गई, ठीक। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स व्हेन वी डू द टेक्सचरिंग या रेंडरिंग लाइटिंग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स, अभी ये बिल्कुल लो रेजोल्यूशन कहलाता है, इस वक्त जो ये मॉडल बना हुआ है ये हमने बिल्कुल लो पॉली मॉडल बनाया। लो पॉली का मतलब ये कि इसमें सेगमेंट्स बिल्कुल कम रखे हुए, यही वो मॉडल है जिसको थोड़ा सा मैं टेक्सचर देके फिर गेम इंजन में यूनिटी में एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास यूनिटी अभी है तो इसी लो पॉली को उठा के मैं यूनिटी में एक्सपोर्ट करूंगा, तो यूनिटी के लिए जरूरी है कि उसमें सेगमेंट्स कम हो। सेगमेंट से क्या मतलब, सेगमेंट से मतलब ये कि अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं, ठीक, एंड इफ आई कम इनटू दिस, तो ये सेगमेंट्स कहलाते हैं, जिसके स्ट्रक्चर बना हुआ है। इफ आई प्रेस 4, तो ये जो नजर आ रहा है वायर फ्रेम, ये इसके सेगमेंट्स हैं, मींस राइट क्लिक करो, वर्टेक्स, सेगमेंट, एजेस, सेगमेंट, फेस, सॉरी राइट क्लिक, फेस, ये इसके सेगमेंट, ठीक है। आप जो सेलेक्ट करोगे फेस है, तो जितने ज्यादा ये सेगमेंट्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे उतना उस माया को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, उतना उसको रेंडर, जब आप फाइनल आउटपुट निकालोगे तो फाइनल आउटपुट में उसको उतना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी एक एक वर्टेक्स, एक एक एज, एक एक फेस को कैलकुलेट करता है कि क्या वर्टेक्स की पोजीशन कैसी है, उस पर फेस कौन सा है, उस पर टेक्सचर कौन सा है, वगैरह वगैरह, तो टेक्स्ट बिकम्स हैवी। ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल सी चीजें बनी है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पूरा गांव बना रहा हूँ और ऐसे 400 हर्ट्ज का पूरा एक मॉडल बना हुआ है, गेम, पूरी गेम की लेवल बनी हुई है, पूरी गेम अगर हमने कोई आईजीआई वगैरह आप खेलो तो पूरा उसमें शहर पूरा समटाइम्स बना हुआ आता है, या जीटीए जैसे भी आप खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, तो जीटीए के अंदर भी जो है पूरा लेवल ग्राउंड शहर पूरा बनता है, तो उस एक शहर के अंदर सोचो कितने ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, एट अ टाइम 1000-10,000 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, रूम, घर, हर घर के अंदर हमने इतने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी होता है कि हम नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्स कम से कम रखें, तो वो मेमोरी में जल्दी लोड हो जाते हैं, जिसको हमने लो पॉली कर दिया। इसी का ही फिर हमने लास्ट टाइम भी जैसे डिस्कस किया था, मुझे हाई पॉली करना है, तो हाई पॉली के लिए पहला काम तो मैंने ये किया, खैर ये काम आपको ऑलरेडी शुरू में मुझे करना चाहिए था। इफ आई प्रेस कंट्रोल ए, चैनल बॉक्स, इसको नाम दे दो रूफ, ठीक, रूम 2, ठीक, ये आ गया डोर 2, और ये मेरे पास हो जाएगा डोर 1। मेक इट अ हैबिट ऑफ नेमिंग, ठीक है। इससे अगेन फिर वही बात कि अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स आपके सीन के अंदर हैं तो आपका सीन बड़ा मैसी हो जाएगा कि यार सीन में मैं कर क्या रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये विंडो हो गई, और ये आ गया फॉर एग्जांपल, इसको PORCH पोर्च बेस दे दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया PORCH पोर्च रूफ, ठीक। और फिर इन तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, पिलर्स को, यहाँ पे आया और मैंने नाम दे दिया PORCH पोर्च PILLARS पिलर्स। अब तीनों को एक ही नाम दिया, और जब एंटर प्रेस किया तो माया क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको पिलर, इसको कुछ नहीं किया, अरे मेरे भाई अच्छा नहीं, इसको तुझे ऑटो रीनेम करना था, अच्छा 7 में नहीं कर रहा, इसका मतलब ये, चले भाई इसको फिर कॉपी कर यार, इसको कॉपी कर, इधर आ, इसको पेस्ट कर, अब एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली 1 लगा रहा है, ठीक। अब इसको एंटर किया तो ऑटोमेटिकली 2 लगा रहा है, वरना नए वर्जन में ये कि आप सारे सेलेक्ट कर दो फिर सीक्वेंस, जैसे वर्ड के अंदर, विंडोज के अंदर नॉर्मली हो रही होती है, चीज हो जाएगी। हेंस मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स रीनेम किए, सबको किया सेलेक्ट, एडिट में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप का, ग्रुप बना दो, ठीक, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप को मैंने नाम दे दिया SIMPL, सिंपल, हट
सिंपल हट हमारे पास आ गई। ठीक है, हमने कहा परफेक्ट, इसी हट को उठाया, कंट्रोल डी किया और डुप्लीकेट करा के इसकी डुप्लीकेट्स रख दी मैंने। फिर इस तरह से अगर हम चाहें तो इस ग्रुप की हम 10 डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हट ऐसे आ गई, अब मुझे इसको फ्लिप करना है, मिरर करना है। मैं कह रहा हूँ यार ये जो घर है ना, ये आमने सामने इस तरह से है। ठीक है, जैसे अमूमन घर बनते हैं, अब इसको मैं मिरर कैसे करूँ, फ्लिप कैसे करूँ? तो एक तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ कहीं होना चाहिए अजीबो गरीब किस्म का, मिरर का। मिरर का किधर गया? अपडेटेड है ऑप्शन। वैसे मैंने इसको बहुत कम यूज किया है। स्मूथ सिंबल मिरर ज्योमेट्री का। ठीक, मिरर ज्योमेट्री का ऑप्शन, एडिट रीसेट सेटिंग्स पूछ रहा है कि आपको मिरर में किस तरफ से करूं। मैंने कह दिया कि यार इसको मिरर करना है जिस एक्सिस में आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एक्स में है तो मैंने कह दिया इसको -x में मिरर करो, अप्लाई करो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये एक मिनट मेरे भाई, एडिट रीडू, एडिट रीडू, और वो किधर गया? कंट्रोल डी, इसको डुप्लीकेट करो, पॉलीगॉन मिरर ज्योमेट्री, अच्छा मर्ज विद ओरिजिनल किया हुआ था। नाउ इफ आई हिट अप्लाई, क्यों नहीं हुआ? अच्छा सॉरी कंट्रोल जेड वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑप्शन तो मैंने उसका सेलेक्ट किया हुआ, याद रह गया मेरा भाई। एक्चुअली मैंने पूरा ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ था। मिरर जो वो करता है वो एक एक पॉलीगॉन को करता है। ये जो ऑप्शन है मिरर का, ये एक्चुअली एडिट पॉलीगॉन का है। तो वो कह रहा है कि यार आप पॉलीगॉन सिलेक्ट करो, एक को करो मिरर, पूरे एक साथ को जो है वो नहीं कर पा रहा। बहरहाल इसको फिर आसान तरीका ये होता है कि मैंने पूरा ग्रुप सेलेक्ट किया, स्केल में गए और जो इसकी स्केल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल स्केल में हम क्या करते हैं, साइज बड़ी करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कंट्रोल जेड, एक्स में करूँ तो एक्स में ऑब्जेक्ट की पूरी साइज बड़ी हो रही है। ठीक है, बट स्केल का एक और एडवांटेज ये है कि स्केल एक्चुअली यूज होता है रिफ्लेक्शन या मिरर क्रिएट करने के लिए भी। तो अगर मैं एक्स में आऊँ और इसको स्केल छोटा करता जाऊँ तो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट साइज छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी हो रही है। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस वैल्यू बिकम्स नेगेटिव? तो जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तब ये ऑब्जेक्ट तो फिर होगा, पर ऑब्जेक्ट फिर आपका नेगेटिव साइड पे चला जाता है। इवेंचुअली इट बिकम्स द मिरर ऑफ योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। हेंस अगर आपका ओरिजिनल वैल्यू 1 थी और उसको आप -1 कर दो तो माइनस में साइज क्या होनी चाहिए? मैं कहूँ यार इस ऑब्जेक्ट की या इस माउस की इस साइज 1 है, ठीक, इसको -1 कर दो, -1 तो साइज ही नहीं होती उसको। ठीक है, मिनिमम 0 होगी, 0 से स्टार्ट करते हो। जब माया में ग्राफिक्स में क्या होता है, जब आप उसको माइनस करते हो तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट यूं है तो वो नेगेटिव साइज में हो जाता है, उतना ही नेगेटिव हो जाता है। इन अदर वर्ड्स जिसको हम कहते हैं मिरर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इसका मिरर इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बीच में गली छोड़ दी, एंड देन वी कैन से यार ओके प्लेन क्या है ये वाला, ये एक सिंपल सा प्लेन है। अगर आप इसकी साइज बड़ी करें तो एक सिंपल सा ऐसे घर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको भी फिर मैंने रेंडरिंग में गया, मटेरियल दे दिया, खेत खलियान बना देते हैं, बाद में कलर हम टेक्सचर देंगे, फिलहाल इसका थोड़ा सा ग्रीन कर दिया। ठीक, एंड देन इफ यू वांट फर्दर यू कैन गो इनटू पेंट इफेक्ट्स। पेंट इफेक्ट्स में जाए तो ये फल फूल पौधे पौधे सब यहाँ पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्री उठाया, मैं इसको थोड़ा बड़ा किया, मैंने कहा एक पौधा इधर आ जाए, दूसरा पौधा इधर आ गया, एंड इस भाई को भी 2 पौधे इधर लगा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ क्या हो गया? गली बंद हो गया ना, वो दरख्त तो चढ़ के जाएगा यार, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फ्लावर्स उठा लिए 2-4 एंड बी प्रेस किया और फिर मैंने थोड़े से इसको डिलीट करो। फ्लावर्स का ये आइकॉन इधर, ये इसको क्या कहते हैं, व्हाइट लिलीज या कुछ ऐसे किया सब। हाँ क्या, किस चीज के, इनके कलर चेंज करने हैं? क्यों? ठीक है, ऑब्वियसली सब चीजें कर सकते हैं हमारे, और सब चीजें सब नहीं बतानी अभी। ठीक है, ये फिर हमने फॉर एग्जांपल थोड़े से ट्रीज वीज और इस तरह से हरा भरा कर दिया है। अगेन ग्रास वगैरह और आप जो चीजें हम चाहे लगाना लगा सकते हैं इसमें, वो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, बाद में आते हैं। तो ये एक सीन हमारा इन अदर वर्ड्स मेरे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात वही जैसे मैंने कही कि वंस यू डेवलप दिस, क्रिएट दिस एज ए लो पॉली, मॉडल करो, कंप्लीट करो, फाइनल करो। अब जो लो पॉली से जब हम हाई पॉली में जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि मैं अगर ये घर सेलेक्ट करूं और इसको मुझे हाई पॉली में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैंने राइट क्लिक की, एजेस में गया, इसकी चारों एजेस सेलेक्ट की, ठीक, एंड देन आई गो इनटू पॉलीगॉन एंड देन सॉरी एडिट पॉली, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बेवेल का।
बेवेल ऑप्शन क्या करता है कि आपकी एक एज को स्प्लिट कर देगा 2 एरियाज के अंदर, एंड इफ आई ओपन द चैनल बॉक्स तो ये उसका आ जाता है हमारे पास राउंडनेस, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं राउंडनेस से, ऑफसेट से, सॉरी ऑफसेट से, कि वो कितनी करीब या कितनी दूर हो दो एजेस। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा दूर दूर रख देंगे, इसी तरह से यही चीज़ इसके साथ की, एडिट पॉली में गए, बेवेल करा दिया, एंड आई थिंक इसमें मैंने सेगमेंट्स कितने रखे थे दूर, 0.1 या इसको 0.2 कर लेते हैं ना, ताकि मैं बाकियों को भी उतना ही रखूँ। इसको भी सेलेक्ट किया, अब देखो इनपुट्स में गए तो बेवेल आ गया, तो ये एज ए नोड की सूरत में एक टूल पे हमने अप्लाई किया तो वो इनपुट्स में हमें मिलेगा। यार ये जो टूल था इसकी सेटिंग्स क्या, मैंने कहा इसको 0.2 कर दो, तो वो 0.2 हो गया। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, अगर आपने ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर एडिट पॉली में जाके आप बेवेल लगाते हो, तो बेवेल क्या करेगा कि पूरे ऑब्जेक्ट की तमाम वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई कर देगा। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये चीज बहुत जबरदस्त है, इसकी एक आदत डालो अगर आपको क्वालिटी अच्छी करनी है। गेम में नहीं डालता है, इसीलिए मैंने वो मॉडल अलग कर दिया। गेम के हिसाब से जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर हमें इतना ज्यादा एजेस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छा रेंडर निकालना है आउटपुट के लिए, इस चीज की आदत जरूर डालो। बेवेल इज लाइक माय फेवरेट टूल, इसको जरूर हम ऐड करते हैं। बिल्कुल हल्का सा कर दिया 0.2, अगर आपको लग रहा है यार ये सही नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेजर शार्प नहीं होता, उसकी थोड़ी धार जरूर होती है। कोई भी आप टेबल उठाएं, मॉनिटर उठाएं, इसका भी कोना उठाएं, तो ये रेजर शार्प नहीं, हल्की सी गोलाई जरूर होती है। उसकी वजह से जब लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट दोनों एंगल से डिसमिनेट हो जाती है। ठीक है, थोड़ी ऊपर वाली ऊपर जाती है, नीचे नीचे आती है, तो वो एज हमें शार्प और क्लियर नजर आ रही होती है। तो मॉडलिंग के अंदर आपकी ज्योमेट्री की क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है तो डू मेक दिस अ प्रैक्टिस, कि आप अपने तमाम ज्योमेट्री को, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो इस वक्त इन तमाम को एक साथ सेलेक्ट किया, एंड लेट मी डू दिस थिंग कि मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करते हुए एडिट मैश में गए और एडिट पॉली सब पे लगा दी, तो सिर्फ पूरी ज्योमेट्री आपकी एडिट पॉली बन गई। यार ये तो बड़ा जबरदस्त बन गया वैसे। ठीक, बेवेल में गए, ऑफसेट में गए। अच्छा, ऑफसेट में जाके मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, ये तो एक अजीब किस्म का नया, एनीथिंग इज पॉसिबल, फ्यूचरिस्टिक मेरी हट बन गई यार, जबरदस्त। और फिर इसमें हम चाहें तो अब ये बाय डिफॉल्ट सेगमेंट एक है, एक का मतलब एक आपका पहले का था और एक उसने नया ऐड कर दिया, तो 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, आप इसको चाहो तो सेगमेंट को 2 कर दो, तो मीन्स एक उसका पहले का था, एक आपने ऐड कर दिया, आपने कहा यार 2 नहीं मुझे 5 कर दो, एक उसका पहले का था, एक आपने ऐड कर दिया, और नाउ सी व्हाट हैपेंड दैट योर ज्योमेट्री हैज बिकम वेरी स्मूथ काइंड ऑफ हट टाइप। ठीक, यार ये तो बड़ा फिट हो गई कहानी, ये तो अच्छी बन गई। इसको थोड़ा दरवाजे को छोटा करो, W एंड F, इसको फ्रेम इन कर दिया, इसको दरवाजा क्योंकि थोड़ा सा हुआ था, इसको उठा के ये कर दिया। ठीक है, सीरियस। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, कि माया के साथ ये एडवांटेज है कि समझ में आ जाए कौन से टूल की क्या ताकत है, देन जस्ट प्ले अराउंड विद इट एंड यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ फन स्टफ बैठे बैठे। तो ये मेरे पास एक इस तरह का हट बन गया। ठीक, अब अगर मैं आ जाऊं आपके इधर माया के अंदर, मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास फेसेस कितने हैं, ये अगर सिर्फ हट में उठाऊं तो क्योंकि ये लो वाली था, इसके अंदर 1 2 3 4, या 4 यहाँ से थे, और अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो एक इसका एक्चुअली नीचे वाला फेस भी मौजूद है। अगर गेम होती तो मुझे नीचे वाला मैं डिलीट कर देता, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा सेगमेंट है, नजर नहीं आ रहा होगा, और इसके 5 सेगमेंट है। इसी तरह से मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं तो अब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 10, बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमें फिर देखना होता है कि अगर आप गेम के लिए मॉडल बना रहे हो तो उसमें लो पॉली रखनी पड़ती है, अगर आप रेंडरिंग कर रहे हो अपने हिसाब से तो दिस बिकम्स वन मॉडल। फिर माया में एक चीज है, ये वाला आइकॉन इधर, ये व्यू पोर्ट, सिंगल व्यू, 4 व्यू, थर्ड आइकॉन जो है इस कॉल्ड पर्सपेक्टिव आउटलाइनर। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बेसिकली जैसे बुक की एक आउटलाइन आ जाती है, वर्ड के अंदर भी एक नेविगेटर आ जाता है, राइट पे पूरा आपका नेविगेट, इसी तरह से माया का आउटलाइनर आ जाता है कि आपके अंदर माया के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। ठीक है, तो मैंने वापस अपनी हट 1 सेलेक्ट की, जिसको मैंने ग्रुप किया हुआ था, तो हट यहाँ पर आ गई। इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D प्रेस किया, और मैंने उठा के यहाँ पे ले आया। मैंने कहा इसको ऑपोजिट पूरी गली बनाते हैं। ठीक, अब मुझे इसको ऑपोजिट साइड में मिरर करना है, तो अब मैं देखूंगा ऑपोजिट एक्सिस कौन सा है, तो ये है y एक्सिस, x एक्सिस में इस तरफ मिरर हो रहा है। मैंने कहा Z, अगर Z में मिरर करूंगा तो ऑपोजिट इस तरफ जाएगा, तो मैंने Z में गया, जो भी वैल्यू स्केल की हमने रखी होगी उसको आगे माइनस लगा दिया, तो बेसिकली ये माइनस में इस तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से वापस मैं वही चीज करता हूँ जो पहले उसके साथ की थी, कि इस घर को हट को सेलेक्ट किया, इस हट को सेलेक्ट किया, दोनों दीवारों को, एडिट पॉली, बेवेल, और इस बेवेल को पहले तो हमने बहुत ज्यादा कर दिया था, अब की बार ऑफसेट में कंट्रोल करके कम कर देंगे। ठीक है, कि बहुत ज्यादा राउंड नहीं करते, सेगमेंट्स को फॉर एग्जांपल मैंने 3 तक कर दिया, इनफैक्ट 13 नहीं
2 तक काफ़ी है या इनफैक्ट 3 तक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा राउंडेड एजेस एंड ऑफसेट मे बी इन दिस केस समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास वेरी नाइस राउंड एजेस जो थी वो आ गई। जरूरी नहीं कि हमें स्क्वायर बिल्डिंग चाहिए, वी कैन इवन गो विद दैट। तो ये दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों पे आ गया। रूफ टॉप जो थी मुझे इसको भी करना है, तो पॉलीगॉन एडिट पॉली बेवेल एंड देन रूफ को भी मैं थोड़ा सा एजेस को थोड़ा सेट कर देंगे बिल्कुल इस हिसाब से। मे भी ज़्यादा सेगमेंट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये हजरत आ गया, इन दोनों को सेलेक्ट किया एडिट पॉली बेवेल एंड देन इनके भी ऑफसेट को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल 0.2 तक लास्ट टाइम रखा था, लेट दैट बी टू दिस पर्टिकुलर लेवल। दरवाजा है, अगेन देखो इसमें हमें एज नजर नहीं आ रही कि दरवाजे खत्म कहाँ हो रहे हैं, ये इसकी एज कहाँ पर है हमें पता नहीं चल रही। तो इनको जब हम इसको इसको इनको एंड सिमिलरली इन तीनों टूल्स को एक साथ सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने सेम बनाए थे। एडिट पॉली बेवेल कर देंगे हल्का सा। इफ यू वांट जूम इन कम इन चेक, बेवेल में जाके ऑफसेट 0.2 कर दिया या 0.3 तक, 0.2 तक हो ओके। ठीक है, ताकि जब इन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़े तो मुझे ये एज अब देखो क्लियरली शार्प एज नजर आ रही होती है हमारे पास कि यार ये एज इसकी एज ये रही, एंड इफ आई ट्राइंग दिस इसकी एज और लाइट के हिसाब से हमें रिजल्ट सही नजर आ रहा होता है। फिर बेस सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया, बेस को भी उठा के हम करके इस तरफ ले आए, स्केल इधर कर दिया। ठीक, और फिर वापस मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास पॉली हट 2 थी, कौन सी खुल गई, पॉली हट 3। इस हट का भी कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक हट इधर लेकर आ गए एंड देन स्केल में गए। अब इसकी मुझे मिरर करनी है एक्स में, तो जो एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे आके सिर्फ आप माइनस लगा दो तो ये एक्स में मिरर हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एंड देन आई जस्ट मूव इट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक, तो हरा भरा गाँव हमारा जबरदस्त ये इस तरह से बन गया। देन वी कैन से गया, अब मुझे इसको क्या करना चाहिए, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट विद दिस। अगर इसको नहीं तो इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड देन आई कैन जस्ट मूव लिटिल बिट फर्दर अवे, और फिर इसको हम यहाँ पे रहते हुए ऐसा एंगल एक सेट किया एंड देन क्लिप ऑन दिस क्लिप बोर्ड। ये क्लिप बोर्ड दर हकीकत इसका आपको 2D रेंडर बना के देगा। ये हमारा आउटपुट आ गया। ऑब्वियसली अब इसमें लाइट्स नहीं है, कैमरा सही सेट नहीं किया, बैकग्राउंड ब्लैक है और उस वजह से बैकग्राउंड अलग सेट करना है। इसमें फॉर एग्जांपल आसमान या जंगल की कोई तस्वीर लेके हम वो लगा देंगे, या फोटोशॉप में जाके हम कुछ भी फोटोशॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहाड़ लगा सकते हैं बैकग्राउंड, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऑब्वियसली वी कैन मॉडल दिस एज बैकग्राउंड एज वेल। लाइट्स नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी क्वालिटी ब्लैक और ये चीजें हो रही है, तो भी लाइटिंग भी हमें करनी है और थोड़ा सा बैकग्राउंड। पर फिलहाल ये चीज यहाँ तक। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यूज दिस सिंपल बॉक्स इस तरह से। जरूरी नहीं कि इसी तरह की हट, कैन बी एनी डिजाइन, जस्ट प्ले अराउंड विद इट। तो थोड़ा सा एक हट बनाया, देन वी कैन डुप्लीकेट दिस। इफ यू वांट इसकी एक पहले लो पॉली बना के साइड में रखो ताकि सेगमेंट ज्यादा ना हो, फिर उसको बेवेल वगैरह यूज करो। तो सिंपल बेवेल से आप उसके डिफरेंट शेप्स को है वो भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस you can achieve different shapes, or if you want you can just simply round off some edges to get a much better quality of house with this। ठीक है, तो जब इसको आप यूज करोगे तो आपकी क्वालिटी ऑलरेडी घर की जो है हमारे पास अच्छी हो जाएगी। लाइट्स के साथ खेलना है मुझे, अगर थोड़ा सा इफ आई कैन जस्ट पुट वन लाइट इन हियर, बल्कि ये फिर लंबाई कहानी हो जाएगी। ठीक, लेवल इट बी सही है। तो ये चीज जो एक टूल था बेवेल का हमने वो यूज किया था, बट अगेन ये टूल्स अभी हम आगे और यूज करते रहेंगे। तो जो एक चीज क्वालिटी के हिसाब से आती है हर टूल में बेवेल यूज करो। लकड़ी, कुर्सी, बेड वगैरह जो भी मॉडल करते हैं बेवेल को आजमाने की कोशिश करो। ठीक, यहाँ तक आई थिंक काफी है। मुझे 10 मिनट का लेक्चर लेना था आज पूरा, चाहे आज 1 घंटा हो गया।